तो दोस्तों लोकी सीजन 2 का बेस्ट एपिसोड आ चुका है, जो कि इस सीरीज का ही नहीं बल्कि अब तक एमसीयू में जितनी भी सीरीज आई है उनका बेस्ट एपिसोड था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंडिंग देखने को मिला जिसे देख के मजा ही आ गया। एंड इस एपिसोड ने पहले एपिसोड के जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे उसका भी जवाब दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं पूरे एपिसोड पे बिल्कुल डिटेल में, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नरी दोस्त पे। इस एपिसोड का नाम था हार्ट ऑफ द टीवीए। एपिसोड की शुरुआत होती है मार्वल के इंट्रो के साथ, जो कि पिछले एपिसोड की तरह इस बार भी अलग थी। अब की ऐसा लगता है कि हम लूम के अंदर टाइमलाइन के पास खींचे जा रहे हैं और वहीं पे हम काफी बड़ा टूटा हुआ पत्थर देख सकते हैं जहाँ पे सिटाडेल ऑफ टाइम एग्जिस्ट करती है। एंड उसके बाद अपने को वहीं से एपिसोड शुरू होते हुए दिखता है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। मिस मिनट रेवोना को सारी सच्चाई दिखाती कि कैसे उसने ही हू रिमेन्स का साथ दिया था मल्टीवर्सल वॉर में एंड उसकी आर्मी को लीड भी किया था, और अंत में उसने ही रेवोना को धोखा देके टीवीए में फेंक दिया। ये कन्वर्सेशन हमने एपिसोड 1 में ही सुन लिया था। उसके बाद ही हू रिमेन्स मिस मिनट से कहता है कि रेवोना एंड बाकी सबकी यादें मिटा दो, जिसे देख कर रेवोना हो जाती है बहुत ज्यादा गुस्सा। देन अपने को देखने को मिलता है विक्टर टाइमली, जो कि टीवी में आ चुका है और सभी चीजों को ऐसे देख रहा है जैसे कि बाद में इसने इन सब चीजों को क्रिएट करना हो, जो कि ये करेगा आगे। फिर B-15 लोकी एंड मोबियस आते हैं उसके पास और इनमें थोड़ा बहुत बहस होता है। देन सिल्वी की भी एंट्री हो जाती है और लोकी, सिल्वी, विक्टर एंड मोबियस जा पहुंचते हैं ओबी एंड केसी के पास। यहाँ पे अपने को काफी अच्छा कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे विक्टर टाइमली के पास वही टीवी का हैंडबुक होता है जिसे ओबी ने लिखा था और जिसे पढ़ के उसे इतनी सारी नॉलेज मिली है। और ओबी उसे बोलते हैं उसने सारा ज्ञान विक्टर टाइमली से हासिल किया है। बेसिकली ये स्नेक ईटिंग इज ऑन टेल वाली एनालॉजी हो गई। अब ये सब मिलकर टाइम लूम में जो अफरा तफरी मची है उसे सही करने का प्लान बनाते हैं। ओबी बोलते हैं उसने डिवाइस तो बना लिया है जो उसे स्टेबल कर देगा, लेकिन उसके लिए किसी को बहुत तेजी से लूम के अंदर जाकर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर में डालकर लोड करना होगा और फिर ग्रीन बटन दबा के लूम की तरफ लॉन्च करना होगा। बेसिकली इनको लूम के रिंग को बड़ा करना होगा ताकि सारी शाखाएं इसमें आ सके, लेकिन ओबी उनसे कहता है कि थ्रूपुट मल्टीप्लायर अभी काम नहीं कर रहा है। इतने में विक्टर टाइमली वही गैजेट निकालता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और कहता है कि हम इसकी मदद से इसे सही कर सकते हैं। फिर ओबी एंड विक्टर मिलकर लग जाते हैं काम पे और लोकी, मोबियस एंड सिल्वी बाहर निकल आते हैं और मोबियस दोनों से बोलता है कि हम लोग चल के केक खाते हैं। और इतने में सिल्वी मोबियस को इतना प्रवचन सुनाती है कि बेचारे के कान से खून निकलने लगते हैं। मतलब कि जितने भी कांड हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मोहतरमा, और फिर भी बेचारे को सुना के चली गई। दूसरी तरफ B-15 जनरल डॉक्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि टीवीए को उनकी जरूरत है और अगर वो और उनके मेंबर्स उनका साथ देंगे तो वो उन सबको रिहा कर देगी। फिर लोकी एंड सिल्वी एक दूसरे से बात करते हैं और लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम इंसानों को फ्रीडम देख के नहीं छोड़ सकते हैं, और इस पे वो उसे थॉर का एग्जांपल भी देता है। फिर सिल्वी कहती है हम खुद को देवता समझेंगे और लोकी कहता है एंड ये था लोकी का माइक ड्रॉप मोमेंट। और इसके बाद लोकी एक सिग्मा वॉक करते हुए निकल जाता है। इसके बाद क्या ही दिखाया है मार्वल वालों ने। अब जनरल डॉक्स के पास आती है रेवोना रेंसलर एंड कार्टूनी घड़ी, और ये दोनों डॉक्स एंड उसके मेंबर्स को बोलते हैं उनका साथ देने को, लेकिन वो इसके लिए उनको मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि वो B-15 का साथ देंगे। इसके बाद अपने को कार्टूनी घड़ी का ब्रूटल रूप देखने को मिलता है जहाँ वो बिना टाइम वेस्ट किए मशीन ऑन कर देती है और जनरल डॉक्स और उनके मेंबर्स के सामने टाइम क्यूब फॉर्म हो जाता है और उन सबको श्रिंक करने लगता है। और यहाँ पे अपने को दिखाया तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन सबकी चीखें और लास्ट में ब्लड की लिक्विड वाली आवाज और बोन्स की टूटने वाली आवाज साफ साफ सुनाई देती है। और ये सब देख के अपनी आतंकी घड़ी को बहुत ज्यादा ही खुशी मिलती है। उसके बाद विक्टर टाइमली एंड D-90 जाते हैं चॉकलेट मशीन के पास, जहाँ पे X5 आके विक्टर टाइमली को लेके गायब हो जाता है। इसके बाद अपने को एपिसोड 1 का ही सीन रिपीट होते हुए दिखता है और सिल्वी लिफ्ट में फंस जाती है क्योंकि आतंकी घड़ी उसे वहाँ से निकलने नहीं देती है। अब फिर से फोन बजना शुरू होता है और दूसरी तरफ लोकी की प्रूनिंग देखने को मिलता है, जो कि लोकी खुद करता है। और उस कॉल पे होता है अपना ओबी, जो कि पहले एपिसोड से ही बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि वो कॉल किसका था। इस पूरे सीन में हम स्नेक ईटिंग इज ऑन टेल वाली एनालॉजी को देख सकते हैं। एंड देन ओबी बताता है कि टीवी में मैजिक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि उसे डैम्पर से ब्लॉक किया गया है, और जैसे ही वो उसे बंद करता है मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। ओबी जैसे ही पूरे सिस्टम को रिबूट करता है आतंकी घड़ी सीधे एक घड़ी में बदलती है और गायब हो जाती है। लोकी एंड सिल्वी विक्टर को ढूंढ लेते हैं और X5 सिल्वी की मैजिक की वजह से रेवोना को प्रून कर देता है। उसके बाद आता है अब तक की एमसीयू के शोज का सबसे बेस्ट क्लाइमैक्स, जहाँ विक्टर डिसाइड करता है कि लूम के अंदर वो जाएगा। जैसे ही वो इसके लिए लोकी एंड ओबी को बोलता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पे ये कोई कांड करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो लूम के अंदर अपना पैर रखता है उसके नूडल्स बन जाते हैं जैसे वांडा ने रीड रिचर्ड्स के बनाए थे। अब मुझे लगता है कि यहीं से उसने अपने अंश को बाकी सारी टाइमलाइन में समा लिया और उसी की वजह से अपने को कैंग के बाकी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद टेम्पोरल लूम हो जाता है एक्सपोर्ट और यहीं पे अपने को एपिसोड 4 का एंड होते हुए दिखता है और अपने को कर जाता है ये एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटेड अगले एपिसोड के लिए। तो क्या पूरा टीवी खत्म हो गया, लोकी एंड बाकी सब मर गए, ये सब जानने को मिलेगा अपने को नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपने को शायद ओबी एंड मोबियस की बैक स्टोरी देखने को मिले। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।